हाँ तो भाई देखो जी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा टाइप। बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको और मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, तो इसीलिए हम आज स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या होता है देखो, बेसिकली समझो आप। डेटा टाइप क्या करते हैं, मतलब स्टोर करते हैं आपकी कौन किस टाइप की वैल्यू है और क्या स्टोर करवाना चाहते हो। मतलब मेमोरी के अंदर आप कुछ भी लिखवाओ, कुछ भी स्टोर करो, उसी को हम डेटा टाइप बोलते हैं। इतना समझो अभी हाल फिलहाल के लिए। और डेटा टाइप होते हैं जो हमारे दो टाइप के होते हैं। देखो, मदर लैंग्वेज होती है हमारी जो सी। सी के अंदर भी हमारे दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो बेसिकली बात है तो मतलब जावा के अंदर भी दो टाइप के डेटा टाइप होंगे, लाइक प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर मतलब नॉन यूजर डिफाइन होते हैं ये। और ठीक है, समझ गए ना आप। ठीक है, तो अपन मैं प्रोग्राम लिखता हूँ पहले। सबसे पहले पब्लिक क्लास, ठीक है, और ठीक है। अब मैंने और इसलिए यहाँ पे इसलिए लिखा है कि मैंने अपनी क्लास को देखो किस नाम से सेव कर रखा है, ओल डॉट जावा। ठीक है, इस वजह से मैंने इसका नाम ओल रखा है। ठीक है, और जावा एक हमारी ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम मेथड के बिना मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। क्लास के थ्रू तो हम, क्लास तो हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है। लाइक आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूँ तो मैं, हमारी क्लास होती है ना जो एक ब्लूप्रिंट होती है, लाइक एनिमल। एनिमल के अंदर आप गेस करो कि मैंने बोला आपको एनिमल, आप थिंक करो यानी सोचो आप एनिमल एक। ठीक है, पर्टिकुलर आपके दिमाग के अंदर मतलब कोई चीज़ इमेज नहीं हो रही होगी। मतलब एनिमल के अंदर तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, लाइक कैट हो गया, डॉग हो गया, एक्सेट्रा। अब मैंने बोला एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए, मतलब आप डॉग के ऊपर एक चीज़ मेरे को बताओ, यानी आपको पता चल गया कि डॉग के मतलब दो आइज होती है, वन माउथ होता है, एक्सेट्रा जो भी होता है। ठीक है, समझ गए ना आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक मेथड मेन नाम पर। पब्लिक हमारा एक यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर है ताकि हम एक्सेस कर सके, स्टैटिक वॉइड मैन। ठीक है, ठीक है। अब देखो जी भाई, सिंपल सी बात है। वॉइड का मतलब होता है खाली, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वॉइड का मतलब होता है खाली हमारा, और ये मेन हमारा मेथड का नाम हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग ये हो गया हमारा एक डेटा टाइप। मतलब अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, अब इतना समझो। मतलब इस टाइप का आप डेटा टाइप उसके अंदर अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करवाना चाहते हो। ARGS यहाँ पे ये इसका नाम हो गया। हमने, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया आपको मैं शुरुआत में। हम जब भी कभी भी डेटा टाइप लेते हैं ना, तो उसके साथ में हमारे को उसके नाम लेना पड़ेगा उसका। यानी डेटा टाइप तो हम देंगे ही, लाइक किस टाइप का है आपका डेटा टाइप, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव है। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ हमेशा आपको मेमोरी लोकेशन का नाम देना पड़ेगा। हमारा जो लोकेशन होता है ना, वेरिएबल, वेरिएबल हमारा डिनोट करता है हमारी लोकेशन को मेमोरी के अंदर की। मतलब आपका ये जो भी वैल्यू है वो किस जगह पे किस नाम पे रखी हुई है, पड़ी हुई है आपकी मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंट टाइप, देखो हमारा एक इंट होता है जो हमारा एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। ठीक है, हाँ तो इंट ए। और एक और चीज़, अब मैंने आपको बोला मैं कि जो हमारा वेरिएबल होता है वो डिनोट करता है हमारी मेमोरी लोकेशन को। तो एक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हमारा जो भी वेरिएबल है एक ही बार आ सकता है, मतलब दोबारा नहीं आ सकता। मतलब हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे कितनी, यानी ए लिया मैंने तो ए के अंदर मतलब दो बार ए ले लिया तो हमारा कोड एरर देगा। क्योंकि हमारी मेमोरी के अंदर एक ही ए रखा हुआ है अभी इस टाइम पे। अगर आप दो रखोगे तो हमारा कंफ्यूज हो जाएगा कंपाइलर की कौन सी वैल्यू को हमारे को उठा के आपको दिखाना है, शो करवाना है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने 10 रखा है इसके अंदर और साउट करवा दिया मैंने ए को। और यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज ए। अब मैं एक टर्मिनल खोलता हूँ। ठीक है, देखो जी भाई, मैंने यहाँ पे टर्मिनल खोल चुका। अब यहाँ पे मैं जावा डॉट क्लास का नाम डॉट जावा लिखता हूँ और ये हमारे पास आउटपुट आ गया, ये 10। ठीक है, एक को हमने कॉल किया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक और चीज़ समझ में आई होगी आपको, ये एडिशन का मार्क क्यों है। ठीक है, एडिशन का मार्क इसलिए है ताकि हम उसको
साथ में लिख सके। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ तो ये एरर देगा, देखता आप, ठीक है। अब एरर देख लो, ये देख लो अब, इसकी वजह से एरर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एडिशन का लगा देता हूँ, ठीक है। चलो जी, हम आते हैं भाई दूसरे डेटा टाइप के अंदर, प्रिमिटिव के दूसरे डेटा टाइप के अंदर। देखो अब ये तो नॉन हो गया, अब इसके अंदर आप ये देखो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो क्या आप। मैं रन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, नहीं कर सकते, और मैं बोलूँ कर सकते हो, आपको आगे करके बताऊंगा मैं, ठीक है। ये आता है हमारा फ्लोट, दूसरा डेटा टाइप, ठीक है। फ्लोट के अंदर हम डेसिमल वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब मैंने बोला था कि मैं सेम वेरिएबल को दोबारा नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैंने बी नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर, ठीक है, साउट करवा दिया मैंने बी को, यहाँ पे लिख दिया दिस इज ए बी, और रन करता हूँ मैं दोबारा। गेस करो एरर देगा क्या, क्या देगा, एरर देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सही किया ही नहीं, ठीक है। दोबारा रन करते हैं, ये देगा। अब आपको एक चीज़, नई चीज़ समझ में आई होगी, इसके अंदर मैंने पॉइंट तो लगाया, तब तक तो ठीक है, लेकिन एफ आगे क्यों लगाया। अगर मैं यहाँ पे एफ नहीं लगाता हूँ तो सपोज क्या आउटपुट देगा, ये एरर देगा, बिकॉज क्योंकि हमारा जो कंपाइलर होता है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है कि किस टाइप की वैल्यू को हमारे को स्टोर करना है, ठीक है। हाँ जी भाई, अब आते हैं हम तीसरे डेटा टाइप के ऊपर, जो होता है हमारा बाइट। बाइट स्टोर करता है ओनली ए की वैल्यू को। नया वेरिएबल लेंगे हम, ठीक है, एच नाम का लिया, और बाइट के अंदर मैंने 2 रखा और साउट करवा दिया एच प्लस दिस इज ए एच, ठीक है। मैं रन करता हूँ, देखो जी भाई, ये प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे मैं सपोज 300 और आगे डाल देता हूँ, ठीक है, तो क्या देगा, एरर देगा, क्योंकि बाइट हमारा स्टोर करता है ओनली सिंगल वैल्यू को, सिंगल कैरेक्टर को, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। हाँ जी भाई, हमारा आता है चौथा बूलियन, ठीक है। एक नया वेरिएबल लेंगे, के नाम का ले लेते हैं, और इसके अंदर बूलियन के अंदर देखो हमारा सिंपल सी बात है, ट्रू एंड फॉल्स होता है बूलियन के अंदर। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, या तो ट्रू होगी कंडीशन या फॉल्स होगी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रू, ठीक है, और आउट करवा देते हैं के को, और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज ए के, ठीक है। मैं रन करवाता हूँ यहाँ पे, ये देखो ट्रू, ट्रू दिस इज ए के, क्या ही सेंटेंस है, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं हम पाँचवें पे, कैरेक्टर। कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। देखो कैरेक्टर सिंगल होता है, कैरेक्टर एक, लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एक्सेट्रा, ठीक है। नया वेरिएबल लेंगे हम, इसके अंदर अब आपको मैं बताता हूँ। वैसे तो मैं सोच रहा था मैं कि आपसे पूछूं, लेकिन कोई ना, आगे वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर पूछेंगे आपसे। हाँ, अब आपको एक चीज़ समझ में आएगी, मैंने ये सिंगल कोड क्यों लिया है इसके साथ में। देखो कैरेक्टर या कैरेक्टर को हम जब भी प्रिंट करवाते हैं ना, इतना समझ में रखो आप अभी के लिए, मैं कैरेक्टर जब भी प्रिंट करवाएंगे ना, तब उसके साथ में हम सिंगल कोड ज़रूर लेंगे, क्योंकि उसको नीड रहती है, उसके बिना वो नहीं चलता। अगर मैं यहाँ पे
सिंगल कोट को मैं हटा देता हूँ, दिखाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे अब क्या देगा, ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि भाई आपने सिंगल कोट के अंदर नहीं लिखा, ठीक है। और अब आप बोलोगे एच क्यों, जे भी प्रिंट करवाऊँगा मैं तो साथ में के भी प्रिंट करवाऊँगा, एल भी प्रिंट कराऊँगा और के भी प्रिंट करवाऊँगा। तो मैं बोला भाई नहीं कर सकता, ये एरर देगा। एरर इसलिए देगा कि आप एक ही सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करवा सकते हो, सिंगल कैरेक्टर को आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। केयर के अंदर आगे बढ़ेंगे हम, उसके अंदर आपको बताऊंगा मैं कि कैसे आप अपने नाम को स्टोर करवा सकते हो, अपनी एज को यूज़र इनपुट कैसे ले सकते हो, ठीक है। अब आते हैं भाई डबल के ऊपर, ठीक है। नया वेरिएबल लिया, एस तो ले लिया ना हमने, ठीक है। अब इसके अंदर मैं प्रिंट करवाता हूँ, ये आउट करवाता हूँ ना डायरेक्ट, एल दिस इज ए एल। आपके हिसाब से एरर देना चाहिए, मेरे हिसाब से भी एरर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने फ्लोट नहीं लगाया, ठीक है। डबल हमारा जो होता है, जो फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करता है, ये होता है हमारा लॉन्ग, जो स्टोर करता है इंटीजर टाइप की वैल्यू को, मतलब बिना डेसिमल टाइप की वैल्यू को ये स्टोर कर लेता है, ठीक है। ठीक है, इसको प्रिंट करवा देता हूँ मैं। UI, ठीक है, ये देखो। हाँ, तो अब मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। देखो हमारे जावा के अंदर दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव के अंदर आते हैं हमारे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, बाइट हो गया, बूलियन हो गया, केयर हो गया, डबल हो गया, लॉन्ग हो गया। एक चीज़ बताऊँ आपको, एक सिंपल सी ट्रिक देता हूँ आपको। इंट के साथ हमेशा लॉन्ग आता है, इंट का बड़ा भाई लॉन्ग और फ्लोट का बड़ा भाई डबल, ठीक है। इंटीजर के अंदर इंट का मतलब होता है इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ के अंदर स्टोर होती है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा, ठीक है। और फ्लोट के अंदर हमारी फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करते हैं, लाइक 2.1 1.0, और फ्लोट का बड़ा भाई होता है जो हमारा डबल होता है, ठीक है। और फ्लोट और डबल के आगे हमेशा हमारे को एफ लगाना होगा, ताकि हमारा कंपाइलर उसको पहचान सके कि ये कौन से टाइप की वैल्यू है, ठीक है। बाइट पे आते हैं, बाइट हमारा एक ही कैरेक्टर, यानी एक ही बाइट स्टोर करता है अपनी मेमोरी के अंदर। बुलियन हमारा होता है जो ट्रू एंड फॉल्स के लिए होता है, कैरेक्टर होता है जो हमारे एक कैरेक्टर को स्टोर करता है, ठीक है। दैट्स ऑल।